मजदूरों के नेता सीपीआई के पूर्व सचिव कांग्रेस दिलीप कुमार जी। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जुबली बेल चौराहा पे दिया जा रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोर्चा के संयोजक सपा जिला अध्यक्ष पप्पू यादव जी हैं। पप्पू जी, किन मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन है आज का? जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा निरंतर रेल से जुड़े सवालों को लेकर और कारखाना के विकास को लेकर संघर्षरत रही है और आज पुनः हम एक दिवसीय धरना पर है, क्योंकि यह जमालपुर कारखाना केवल कारखाना नहीं, भारतीय रेल का जनक है, एशिया प्रसिद्ध प्रथम कारखाना है। लेकिन जिस तरह से क्षेत्रीयतावादिता के कारण राजनीति का दंश, उपेक्षा का दंश झेल रहा है, यह काफी चिंतनीय विषय है। क्योंकि एक तरफ सरकार पूंजीपतियों की सरकार है जो निरंतर तमाम रेलवे के उपस्कर को, कारखाना को, लोको सेट को निजी क्षेत्रों में देने का प्रयास कर रहा है और लगभग दे ही दिया है। आने वाले बजट में इसका घोषणा भी हो जाएगा और चूंकि यह बजट सत्र अगले महीने बजट सत्र होगा 1 फरवरी को, रेलवे जो आम बजट है उसमें रेल बजट भी समाहित है, वो बजट भी आना है और इसलिए हम मोर्चा के लोग आज निरंतर हमारी जो 16 सूत्री मांगे कि इस कारखाना को निर्माण का दर्जा दिया जाए और जो महत्वपूर्ण है कि इस कारखाना को सबसे पहले अब पूर्व रेलवे से अलग करके पूर्व मध्य रेलवे में शामिल किया जाए और इसके बाद यहाँ डीआरएम का ऑफिस की स्थापना है। वाइलेक जो यहाँ निर्मित है, हम लोग निरंतर मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर नया स्टेशन बनवाया जाए। लेकिन ये जो प्रशासनिक अधिकारी है, यह प्रशासनिक अधिकारियों का सिंडिकेट है, यह हमारे मांगों पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, जिसको लेकर के हम निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। आज पुनः आंदोलन पर है। 19 जनवरी को हमारा रेल चक्का जाम का कार्यक्रम है। हम उस चक्का जाम के लिए भी सड़कों पर उतरेंगे, रेलवे ट्रैक पर उतरेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अभी जो विसंगतियां हैं कि आप यहाँ देख रहे होंगे, इस कारखाना में निरंतर दुर्घटना हो रहा है, निरंतर चोरी हो रही है और कई एक हम जैसे राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ के पदाधिकारियों को इसके विरुद्ध लिखा जा रहा है। पिछले दिनों भी WSR-4 में एंगल की चोरी हुई। हमने इस सवाल को उठाया कि एक अनुभाग अभियंता सौंप का इस सवाल को लेकर के आरपीएफ के पास आवेदन करता है कि चोरी हो रही है, आप इसकी जांच करिए, और आरपीएफ आवेदन तक नहीं लेता है। तो ऐसे भ्रष्ट आरपीएफ इस कारखाने में जमा है, जिनको कि यह रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन बर्खास्त करे, अन्यथा आज तो हम शांतिपूर्ण आंदोलन पर हैं। हमारा आंदोलन उग्र होगा, तेज होगा। धरना की अध्यक्षता कर रहे हैं सीपीआई के पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार जी। दिलीप जी, रेलवे के सवालों को लेकर लगातार कई वर्षों से आंदोलन करते आ रही है जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा। अब तक रेलवे प्रशासन जो सोया हुआ है, क्या लगता है कि रेलवे प्रशासन को, रेलवे को जगाने की आवश्यकता है? यह तो निश्चित रूप से हम लोग महसूस करते हैं। इसीलिए हम लगभग 1.5 दशकों से रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा संघर्ष कर रही है। और आश्चर्यजनक बात है कि केंद्र की सरकार और खास करके रेल मंत्रालय लगातार एक गंभीर साजिश के तहत जमालपुर रेल कारखाना के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है और इसके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रहा है। लेकिन एक संघर्ष की एक सीमा होती है और जब शांतिपूर्ण संघर्षों से कोई बात नहीं बनेगी तो हम उग्र संघर्ष भी करना जानते हैं। हमने आज तक शांतिपूर्ण संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया। आने वाले जल्द ही हम उग्र आंदोलन करेंगे और रेल पटरियों को जाम करेंगे और देखेंगे रेल प्रशासन कितना दमन कर सकती है। रेलवे के मुद्दे को लगातार उठा रहे संघर्ष मोर्चा के जो योगदान है, उसमें अपनी महती भूमिका निभाने के लिए मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष दिनेश प्रसाद सिंह जी हैं। दिनेश बाबू, आप मुंगेर जिला के वरिष्ठ नेता के रूप में लगातार योगदान देते आ रहे हैं। रेलवे के मुद्दे पर जो प्रशासनिक रेलवे प्रशासन की जो भूमिका है, उसको किस तरह से देखते हैं? आप देख ही रहे हैं श्रीमान, सामने जो आपकी सड़क गुजरी हुई है वो रेलवे की है
और क्या स्थिति है कि आज हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं और धूल कण से हम लोगों का नाक, मुंह, कपड़ा, शरीर भर चुका है। तो यही नियति है यहाँ के रेलवे की। उसके बाद हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया भी है कि रेलवे कारखाना की क्या स्थिति है, स्क्रैप की चोरी और भी बहुत ढंग की अनियमितताएं जो रेलवे में है, उसको दूर करने के लिए हम लोग संघर्ष मोर्चा के लोग लगे हुए हैं और आज 1 दिवसीय धरने पर हैं। और 19 तारीख को हम बड़े बुलंद आवाज में आपको बता देना चाहते हैं, रेलवे प्रशासन को बताना चाहते हैं, 19 तारीख को हम आपका रेल चक्का जाम करने का निर्णय ले चुका है हमारा ये संघर्ष मोर्चा। 19 तारीख को मोर्चा की ओर से रेल का चक्का जाम किया जाना है। हमारे साथ वीआईपी के नेता जफर अहमद जी हैं। जफर जी, रेलवे की लापरवाही क्या मानते हैं कि यही कारण है कि जमालपुर रेल कारखाना का विकास अब तक अधूरा है? देखिए, कहीं न कहीं कटु सत्य है ये कि जिस तरह से संघर्ष मोर्चा के द्वारा लगातार संघर्ष किया जाता रहता है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था जो ढुलमुल रवैया है जो रेलवे की, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज ये रेल प्रशासन को इस बात को समझना चाहिए था कि लोग सड़क पर उतरकर आंदोलित है अगर, तो इसका मुख्य वजह है कि कहीं न कहीं आपके अंदर असुविधाएं हैं, कहीं न कहीं रेल के अंदर कुछ न कुछ खामियां दिख रही हैं। भाई, जो सुविधा जो आप पैसा लेते हैं उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, इस बात को समझना चाहिए। यहाँ पे संघर्ष करने वाले साथी जो भी बैठे हुए हैं वो लोग आपको सचेत कर रहे हैं कि अगर संघर्ष के साथ अगर आप नहीं होते हैं या अपने कार्यों के प्रति आप लापरवाह अगर होते हैं तो निश्चित तौर पर जैसा इस संघर्ष मोर्चा का ऐलान है कि आने वाले दिनों में रेल चक्का जाम किया जाएगा, तो हम लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और बड़े तौर पर रेल चक्का जाम किया जाएगा। रेलवे का चक्का जाम किया जाएगा। रेल प्रशासन की लापरवाही को मोर्चा के नेताओं के द्वारा उजागर किया जा रहा है। आज का धरना, 1 दिवसीय जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसमें अपनी भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव पंकज यादव जी हैं। पंकज जी, रेलवे की भूमिका किस तरह से देखते हैं? जमालपुर का अब तक विकास जो रुका हुआ है, थमा हुआ है, क्या रेलवे की लापरवाही इसको मानते हैं? आप ये सोचिए कि रेलवे का वैगन यहाँ से चोरी हो जाता है। रेलवे का वैगन कोई कागज का टुकड़ा नहीं है ना, उसको पॉकेट में रखे लेके चले गए। इसका मतलब है कि ऊपर से लेके नीचे तक के सारे लोग मिले हुए हैं। बनना तो है नहीं, और जो है उसको बर्बाद किया जा रहा है। और आप ये बात जान लीजिए कि आज देश की आबादी 140 करोड़ है। जब हमारी देश की आबादी 70 करोड़ थी तो उस समय 30,000 वर्कर रेलवे में काम किया करते थे, और हमारी आबादी डबल हो गई है और 30,000 से हम आ गए 5,000 पे। तो कितना बड़ा ये हम लोग के साथ, जमालपुर के साथ, बिहार के साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो ये एशिया का पहला रेल कारखाना है पूरे एशिया में। जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था तो उस समय पहला जमालपुर रेल कारखाना हुआ था। आज उस रेल कारखाना बंद होने के कगार पर खड़ी है। इसलिए हम लोग तमाम साथी लोग जो पार्टी से हट के भी हम अपने आंदोलन के लिए संघर्ष मोर्चा के बैनर के तले जुड़े हैं, और जरूरत पड़ी तो हम रेल चक्का आंदोलन जो है, जाम जो है, वो करने की कोशिश करेंगे। जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा का जो संघर्ष वर्षों से दिख रहा है, बावजूद अब तक रेलवे का विकास उस हद तक नहीं हो पाया है, तो इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं और हम लोगों का मानना है कि माना कि हम गुल को न गुलजार कर सके, कुछ खा कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। माना कि हमारी मांगे समूल रूप में निर्माण कारखाना घोषित करने का जो मांग है अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम लोग संघर्ष के रास्ते रेल प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को जो सत्ता में काबिज हैं, उनको आईना दिखाना चाहते हैं। और रेल कारखाना निर्माण का कारखाना जब तक जमालपुर को घोषित नहीं किया जाएगा, जमालपुर रेल खाना को, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और छोटी मोटी सफलताएं तो मुझे मिली हैं। आज सफियाबाद का जो हॉल्ट का हमारा मांग था वो पूरा हुआ। डीजल शेड में काम बढ़ाया गया,
इस तरह से बहुत सारे छोटे मोटे हमारे जो मांग थे वो धीरे धीरे कामयाबी का रूप ले रहे हैं। और निर्माण कारखाना के लिए तो हमारा लंबा संघर्ष चलेगा और मेरी आगे की योजना है कि मैं इस निर्माण कारखाना को लेके आंदोलन को मुकाम पर पहुंचाऊंगा। इसके लिए हमको रेल का चक्का जाम करना पड़े तो करेंगे, लेकिन रेल कारखाना निर्माण घोषित करा के ही रहेंगे। ये हमारे मोर्चा का मांग है। रेल कारखाना को निर्माण कारखाना का दर्जा दिलाने को लेकर मोर्चा के पदाधिकारियों ने जो रेल का चक्का जाम करने का ऐलान किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष पप्पू कुमार पप्पी जी हैं। पप्पू जी, क्या लगता है कि रेलवे को विकास के लिए ध्यान देना चाहिए था, वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है? नमस्कार। देखिए, मोर्चा जो है हमारी सरकार को आईना दिखाने के लिए है। ये कारखाना अगर जो प्रगति करेगा कोई पार्टी के लिए नहीं करेगा, ये सभी पार्टी सभी जनता के लिए करेगा। हम लोग उसको अच्छे से इसको चाह रहे हैं कि सरकार को आईना दिखाना चाह रहे हैं कि आप देखिए, पार्टी से सब एक होकर के पूरी तरीके से लड़ेंगे। कल के दिन जरूरत पड़े तो हम चक्का भी जाम कर देंगे, ट्रेन भी जाम करेंगे। और ये इसलिए करना चाह रहे हैं कि वास्तव में जमालपुर मुंगेर के साथ सब दिन सौतेला व्यवहार हुआ है, क्योंकि कारखाना जो अंग्रेज का दिया हुआ सौगात है और अंग्रेज का दिया हुआ सौगात को इन लोग जो है तोड़ रहा है। आज से हम 20 साल पहले देख रहे थे 20,000 25,000 आदमी इसमें वर्क कर रहे थे। चलिए ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक मीडिया आ गई, मशीन आ गया, कम कर रहे हैं, मानते हैं। लेकिन इसका पहिया जो यहाँ पर काम चल रहा था, पहिया का होता था, वो कहीं और शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे नया कुछ लाया नहीं गया, कारखाना को सुकुड़ दिया, मतलब छोटा सा बना दिया है, जिसके कारण ये सब बहाली भी बंद कर दिए हैं। अब सिर्फ रिटायर हो रहे हैं। हर एक इस महीना में देख लीजिए कम से कम 800 आदमी रिटायर हो रहे हैं। रिटायर हर एक साल हो रहे हैं, हर एक महीना हो रहे हैं, लेकिन बहाली नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं बहाली हो रहे हैं? क्योंकि इस पे ध्यान नहीं जा रहा, प्लेटफार्म नहीं बन रहे हैं। ये छोटा सा मुंगेर, इतना बड़ा मुंगेर जिससे 5 जिला लगे हुए हैं, रेलवे स्टेशन की ये हालत है। बड़ा रेलवे स्टेशन होना चाहिए था, वहां 3 प्लेटफार्म का रेलवे स्टेशन है। डीआरएम यहाँ बैठना चाहिए था, डीआरएम नहीं बैठ रहा है। हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल, अंग्रेज का ही हॉस्पिटल दिया हुआ सरकारी, इसमें हॉस्पिटल को मान्यता नहीं, उतना कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बैठ रहा है, क्या करेगा? इसलिए हम लोग सब मिलकर के, सभी पार्टी दल के लोग मिलकर के ये डिसाइड किए हैं और ये धरना लगातार चलते रहेंगे। और इस अभी तो सिर्फ प्रधानमंत्री को हम लोग आवेदन दे रहे हैं, नहीं माने, इसको प्रोग्रेस नहीं किया गया कारखाना को, तो ये जमालपुर रेल को जाम करेंगे और जाम करता ही रहेंगे, समझिए कि जब तक सरकार हमें मान न जाए। सीपीआई के जिला सचिव संजीवन कुंवर सिंह जी हैं। संजीवन जी, रेलवे का जो विकास थमा हुआ नजर आ रहा है, तो क्या लगता है कि मोर्चा का यह प्रयास आने वाले दिनों में रंग लाएगा? साथ ही आज विगत 15 वर्षों से जमालपुर निर्माण संघर्ष मोर्चा ने संघर्ष करते करते और हमने बहुत कुछ हासिल किए। हमारे साथियों ने बहुत कुछ बताया आपको, और हमारा लक्ष्य है जो हम निर्माण कारखाना घोषित करने का अंतिम दम तक ये हमारा लड़ाई लड़ करके इनको हम पूरा करेंगे और लेके रहेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ नेता दीपक कुमार सिन्हा जी हैं। दीपक जी, आप लंबे अरसे से जमालपुर शहर के आंदोलनों को भी देखते आ रहे हैं, क्या लगता है कि मोर्चा का जो यह आंदोलन है आने वाले दिनों में रंग लाएगा? आपका सवाल जो है, मैं तो संघर्ष किया हूं और जो समय था वो पॉलिटिकल लोग जज्बात वाले संघर्ष करते रहे हैं। जमालपुर कारखाना के सवाल पर, विकास के सवाल पर, शहरी क्षेत्रों के जो जनता की कठिनाई है उस पर लड़ते आ रहे हैं। तो जो अंग्रेजों ने इस कारखाना को लाया, जब हम गुलाम थे, भारत की जनता और हमारे अग्रज स्वतंत्रता सेनानी, इस कारखाना को अंग्रेजों ने जो लाया, वह कारखाना का जो हमारी मित्र और सभी जनता जानती है, इस कारखाना पर 22,000 मजदूर काम करते थे। उस समय हम लोग नहीं थे, पढ़ाई लिखाई में थे, लेकिन जब राजनीति में आए
जेपी आंदोलन भी चला, तमाम लंबी लड़ाई, तमाम नेतागण इस कारखाना के मजदूरों की ताकत से लोकसभा और विधानसभा गए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कारखाना की स्थिति मृतप्राय हो गई है। इस सवाल को लेकर हमारे तमाम जुझारू साथी, क्रांतिकारी साथी ने निर्णय लिया है कि संघर्ष करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए संघर्ष करने वाले का जो बचा हुआ हम लोग का उम्र है, इस कारखाना और जमालपुर की जनता के सामने जो सवाल है उससे मुक्ति दिलाने के लिए हम आज एक दिवसीय धरना पर हैं। अब फिर धरना के बाद हम लोग आगे का कार्यक्रम बनाएंगे। इस कारखाना के ऊपर सुल्तानगंज और धरहरा कजरा तक का कुली ट्रेन मजदूर, पत्थल पहाड़ सब बेकार हो गया, निकम्मा हो गया। जमालपुर उजड़ गया। जमालपुर के व्यापारी छोटे छोटे रह गए, वो भी चले जाएंगे और हम लोग के भी लड़के बच्चे बाहर जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं, एमए पास मजदूरी कर रहे हैं, टोटो चला रहे हैं। तो सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। इसलिए इस सवाल को लेके जनता को साथ लेके हम सड़क पर फिर आएंगे और समय लगेगा, लेकिन हम चक्का जाम करेंगे, मुंगेर पूरा बंद करेंगे, मुंगेर जिला।